गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल मैं जब नामकरण बताई थी तो एक पॉइंट बस नहीं बता पाई थी लास्ट टाइम पे, तो उसको देख लीजिए। जैसे कि फेनिल क्लोरोमेथेन, इसका वो जो मैं फार्मूला बताई थी, जैसे अणु सूत्र जो था C7H7Cl था। ठीक है, तो बेंजीन के रिंग में कितने हैं कार्बन? पूरे पूरे कार्बन 6 हो गए, और एक जो रिंग के ऊपर जो आया है ये, इसके साथ 7 हो गए। ठीक है, और 7 हाइड्रोजन, मतलब पूरे बेंजीन में 6 हाइड्रोजन, और सॉरी 6 हाइड्रोजन नहीं होंगे, पूरे 5 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ का 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया? 7 हाइड्रोजन, और एक क्लोरीन है। ठीक है, तो इसका नाम ऐसा क्यों हुआ ये मैं बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग फिनॉल को जानते हैं ना, फिनॉल का नाम कैसे होता है? जब उसमें OH लगता है बेंजीन में, तब जाके उसका नाम क्या होता है? फिनॉल होता है। और वहीं पे देखो, फेनिल अपन किसको बोलते हैं? जब OH हट जाता है और सिर्फ ओनली जैसे डंडा रहता है। डंडा का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH3 होगा। वो अगर नहीं भी शो हो रहा है तो मतलब समझ जाने कि वो CH3 होगा। ठीक है, मतलब इस टाइप के फॉर्म को अपन फेनिल बोलते हैं, और इस टाइप के OH वाले फॉर्म को अपन बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं। तो ये फिनॉल का जो, इस फेनिल का जो नाम है, फिनॉल से ही आया है। ठीक है, और इसी से आगे ये वाला चीज़ बनेगा। तो जो फेनिल है, फेनिल को हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये बेंजीन में जो एक डंडा है, इतने भाग को अपन फेनिल बोल दे रहे हैं। और साथ ही हम जानते हैं जो CH2 है और फिर Cl है, Cl को तो अपन बोलते हैं क्लोरो, और CH2 को अपन यहाँ पे एक्चुअली में मेथेन लिख दिए। तो मेथेन कैसा है ये मैं बताना चाहूँगी। जैसे एक कार्बन को अपन मैथ बोलते हैं, ठीक है, और सिंगल बंद रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है, CH4 होना चाहिए एक्चुअल में, तब जाके हम लोग उसको मेथेन बोलते हैं। लेकिन ये बेंजीन से जुड़ा है, पहली बात। और हालांकि CH3 भी अगर होता तो हम लोग सोचते हैं ऐसा करके, आप लोग सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भले इसमें हाइड्रोजन एक मिसिंग है। ठीक है, एक हाइड्रोजन तो सपोज समझ लो बेंजीन से जुड़ा है तो एक हाइड्रोजन का काम कर ही रहा है। दूसरा एक हाइड्रोजन का काम कौन कर रहा है? क्लोरो। मतलब ये हाइड्रोजन भले हो या चाहे ना हो, तो वो जो क्लोरो है वो हाइड्रोजन का ही काम कर रहा है। ठीक है, एक पल से देखा जाए तो इसका नाम कैसे हो जाएगा? इसका नाम, पूरे का नाम फेनिल है, तो पहले उसका नाम फेनिल, और Cl को अपन बोलते हैं क्लोरो, और ये एक्चुअली मेथेन का काम कर रहा है, इस वजह से उसको मेथेन। तो क्या नाम हो जाएगा? फेनिल क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब ये देख लेते हैं अपन हेलोएरिन्स को, जो हम लोग मतलब सामान्य विधि से कैसे बनाते हैं। तो जनरली हम लोग इसका हेलोजनीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये है बेंजीन का हेलोजनीकरण। इसी को अपन क्या बोले? हेलोएरिन्स बनाने की सामान्य विधि, मतलब हेलोएरिन्स बनना चाहिए विधि के द्वारा। ठीक है, तो एक नॉर्मल विधि है जिसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद जैसे कि नाम वाला जो रिएक्शन होता है उसके थ्रू हम लोग कैसे हेलोएरिन्स बनाएंगे वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो सपोज हम लोग पहला देखते हैं सामान्य विधि। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? बेंजीन। रिएक्शन को देखना, वो जो थ्योरी जो दिख रहा है वो ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे रिएक्शन देखो, पहले क्या दिख रहा है? बेंजीन दिख रहा है। ठीक है, और उसमें किसके साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं अपन? हेलोजन के साथ। हेलोजन के साथ बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। और क्या है यहाँ पे? 310 से 320 केल्विन तापमान पर अपन क्या कर रहे हैं? इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल का मतलब होता है बिना पानी वाला। ठीक है, एनहाइड्रस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको निर्जल मतलब जल नहीं। ठीक है, बिना जल। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग इसका अभिक्रिया कराते हैं, तत्पश्चात हमको क्या मिलता है? यहाँ पे देखो हेलोजन कितना लिया गया है? 2 लिया गया है। तो क्या होगा? मतलब हेलोजन लेना है इसमें, अब 2 कैसे लिखे वो हम लोग बता रहे हैं। जैसे कि एक हेलोजन यहाँ पे मान लो कहीं पे भी अगर अटैक करना चाहता है बेंजीन का, हेलोजन के साथ अगर बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं, तो हेलोजन जाहिर सी बात है वो बेंजीन पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो जो कहीं पे भी अटैक करेगा तो वहाँ पे क्या होगा? एक C होगा और एक हाइड्रोजन होगा, मतलब एक कार्बन एक हाइड्रोजन होगा। तो जो हेलोजन का एक जो हेलोजन है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, HCl मतलब H में। ठीक है, और दूसरा जो हेलोजन होगा उस खाली स्थान पे जाके क्या कर लेगा? अटैक कर देगा। ठीक है, तो इस पश्चात क्या बनेगा? हेलोएरिन्स प्राप्त होगा। ठीक है,
और क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को क्या करना है, एक बार उदाहरण के द्वारा समझाना है। ठीक है, तो पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन्स, मतलब एरोमेटिक मतलब जो बेंजीन को बोल रहे हैं अपन। ठीक है, जैसे बेंजीन को निम्न ताप पर, कितना ताप पर, 310 से 320 केल्विन एवं उत्प्रेरक क्या ले रहे हैं अपन, लुईस अम्ल। ठीक है, लुईस अम्ल ले रहे हैं अपन। तो इसमें क्या क्या ले रहे हैं, फेरिक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अंधेरे में हेलोजन के साथ क्रिया कराने पर हेलो एरिन्स प्राप्त होता है। अब अंधेरे में हम लोग इसका क्रिया क्यों करा रहे हैं, इसीलिए करा रहे हैं इसका क्रिया, ताकि ये जो अल्ट्रावायलेट होता है वगैरह है ना, इस किरणों से क्या होता है, रिएक्शन को प्रभावित पड़ता है। इस वजह से अपन क्या करते हैं, इसको अंधेरे में इसका अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों जो है फेरिक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, ये दोनों क्या है, लुईस अम्ल है। तो इसकी उपस्थिति में अपन क्या करा रहे हैं, इस अभिक्रिया को करा रहे हैं। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, हेलो एरिन्स मिल रहा है। ठीक है, ये तो सपोज हम लोग का एक फॉर्मूला टाइप का हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग उदाहरण से समझेंगे, आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आप लोग को तो रिएक्शन देख के ही समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, तो देखो पहले बेंजीन अपन लिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल में ले रहे हैं, मतलब क्लोरीन ले रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन का हम लोग बेंजीन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, तो जो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, वो क्या करेगा, इस दोनों मतलब इस कार्बन और उसका खुद का जो बंध है, उन दोनों का जो बंध से क्या कर लेगा, वो जो बेंजीन है हाइड्रोजन से पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, हाइड्रोजन और बेंजीन, खुद का भी बेंजीन का, और कहने का मतलब हाइड्रोजन का, कहने बेंजीन का मतलब ये है इस कॉर्नर पे जो कार्बन है ना, जो कि क्या है, एक्चुअल में बेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन और उसका जो खुद का जो बंध है, उनमें से हाइड्रोजन से पूरा वो इलेक्ट्रॉन, खुद का भी इलेक्ट्रॉन और साथ में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इस वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक क्लोरो जाएगा और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके HCl बना लेगा, और जो सेकंड जो क्लोरो है वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज के पास, मतलब सॉरी, इस जगह पे क्या करेगा, वो अटैक कर लेगा। तो क्या तत्पश्चात क्या बनेगा अपन को, क्लोरोबेंजीन और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, दोनों बनेगा। और एक देख लेते हैं, ये तो सामान्य विधि थी। ठीक है, अब जो इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो क्या है, डाईएज़ोनियम लवण। ठीक है, जिसको अपन सेंडमेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जो सेंडमेयर अभिक्रिया है ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत इजी भी है, आप लोग को ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, बेंजीन डाईएज़ोनियम लवण को हैलोजन अम्ल मतलब क्या होता है, सॉरी पहले बेंजीन डाईएज़ोनियम लवण के बारे में बता देती हूँ। जो बेंजीन डाईएज़ोनियम लवण जो बोला जा रहा है, ठीक है, बेंजीन का मतलब बेंजीन होता है। ठीक है, डाईएज़ो मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, रंजक बोलते हैं। रंजक के रूप में इस केमिकल का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि कपड़ा को रंगने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है ना, तो डाईएज़ोनियम जो होता है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जो मतलब जो कलर रंगते हैं ना कपड़ा में, उसमें ये चीज़ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका नाम ऐसे ही है डाईएज़ोनियम। डाई इसलिए क्योंकि दो, और एजो मतलब N2, जो N के बीच में जो बंद होता है एक्चुअल में ट्रिपल बंद होता है ना, तो जो N2 होता है उसको एजो बोलते हैं, और जो ट्वाइस जो लिख रहा है उसको डाई बोल रहे हैं। और एजो मतलब N के बीच में जो ट्रिपल बंद है उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, और लवण किसको बोल रहे हैं, इसमें कोई कहने का मतलब हैलाइड आके जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बनता है इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएज़ोनियम लवण। ठीक है, को हैलोजन अम्ल है। हैलोजन अम्ल मतलब क्या होता है, जो हैलाइड है, ठीक है, जो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो जो भी है, इनके साथ जो हाइड्रोजन का जो अम्ल बनेगा, तैयार होगा, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, हैलोजन अम्ल बोल रहे हैं। तथा उसके संगत मतलब क्या हो रहा है, उसी से रिलेटेड, जैसे हैलोजन अम्ल बोला गया है, हैलोजन मतलब जो, जैसे क्लोरो ले लिया आप, है ना, जो हैलोजन अम्ल है, क्लोरो अम्ल आप ले लिए हो, जो ऐसा अम्ल जिसमें क्लोरीन उपस्थित है। ठीक है, अब उसके संगत क्यूप्रस हैलाइड मतलब
क्लोरीन वाला अम्ल लिए हो तो क्यूप्रस जो हैलाइड है वो भी क्यूप्रस क्लोराइड होना चाहिए। जैसे क्लोरीन अम्ल लिए हो तो क्यूप्रस में भी क्लोरीन उपस्थित होना चाहिए, मतलब ये मकसद है उसका। संगत का मतलब सेम टू सेम। अगर यहाँ पे ब्रोमो ले रहे हो, ब्रोमो वाला अम्ल ले रहे हो तो संगत क्यूप्रस हैलाइड में क्या लोगे, ब्रोमो वाला ही क्यूप्रस लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कि उपस्थिति में कितना 273 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हम लोग को क्या मिलता है, एरिल हैलाइड बनता है। ठीक है, तो अब देखो जो डाईएजोनियम लवण है इसका फॉर्मूला बता दी हूँ N, और एक्चुअल में हम लोग जानते हैं जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है इनके बीच में जो होता है ट्रिपल बंध होता है ना, ट्रिपल बंध होता है। तो उसको जब अब इसमें हैलाइड भी आ गया है तो इसको हम लोग को कैसे शो करना वो देख रहे हैं अपन। हेलोजन का कैसे रहता है, हेलोजन अगर किसी के साथ भी जुड़ रहा है तो मतलब देखो सिंगल बंध से जुड़ रहे हैं। ठीक है, और जो एजो जो ग्रुप होता है इसमें एक्चुअल में ट्रिपल बंध रहता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। लेकिन क्या हो रहा है, इसको बैलेंस करते हुए लिख रहे हैं यहाँ पे X के ऊपर में नेगेटिव चार्ज और N के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तो फिर से क्या निर्माण करेंगे, एक बंध का निर्माण करेंगे। तो उसको बस ऐसे लिखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब हम लोग थोड़ा रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन में देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्या मिला है, बेंजीन डाईएजोनियम जो हैलाइड है इसका अभिक्रिया किसके साथ कराना है, हम लोग को क्यूप्रस हैलाइड के साथ। और ऐसा क्यूप्रस हैलाइड लेना है जो हैलोजन अम्ल से मैच करता हो। ब्रोमीन वाला ले रहे हैं तो दोनों ब्रोमो ब्रोमो रहेगा। ठीक है, क्लोरीन वाला ले रहे हैं तो दोनों क्लोरो क्लोरो, आयोडा वाला तो मतलब दोनों आयोडो लेना है, मतलब सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो उपस्थिति अपन कर रहे हैं ना वो उपस्थिति में दोनों क्या होना है, कंपाउंड टाइप वो जो हैलाइड जो है वो सेम होना है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल के लिए बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड लिए हैं जिसमें फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे होंगे। अब कितनी डिग्री तापमान इसको चाहिए, 237 केल्विन। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसके साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं तो जो एजो ग्रुप है, एजो मतलब NN दोनों, ठीक है, N2, ये जो एजो ग्रुप होता है जैसे ही हम लोग इसको तापमान देते हैं तो जो एजो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होके ये क्या करता है, वातावरण में उड़ जाता है। तत्पश्चात जो लवण बचा हुआ था, मतलब जो साइड में जो हैलाइड बचा हुआ था, इस लवण टोटल लवण में से अब जो N2 निकल गया, रिमूव हो गया, तो बचा क्या, हैलोजन बचा। तो हैलोजन जिस जगह पे था मतलब नाइट्रोजन के साथ फिलहाल जुड़ा हुआ था, फिर जाके क्या कर देगा, वो बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस पश्चात नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। बस यही रिएक्शन है, समझो इतना ही है, बहुत शॉर्ट है। इससे पहले भी एक स्टेप है लेकिन वो नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। बेंजीन, क्योंकि जो सैंड में अभिक्रिया होता है ये बेंजीन डाईएजोनियम वाला ही होता है तो यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। इससे पहले भी एक ठो रिएक्शन रहता है, वो जनरली नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कहने का मतलब। अब देख लो उदाहरण थोड़ा इसका। उदाहरण में देखो, अब इस जगह पे अपन क्या लिए हैं, जो हैलाइड जो लिए थे वो एक फॉर्मूला से समझ लो इस वाला। तो हैलाइड की जगह में अगर हम लोग क्लोरो ले रहे हैं, ठीक है, तो तब कैसा होगा वो देखेंगे। जब क्लोरो ले लेंगे, पहले इसका नाम क्या था, बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड था। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर क्लोरो आके जुड़ गया, हैलाइड की जगह क्लोरो आ गया मतलब, तो अब उसको पहले है X लिख रहे थे तब हैलाइड लिख रहे थे, अब Cl लिखेंगे तो क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, पहले इसको देखो, बेंजीन को देखो, तो बेंजीन का नाम क्या होगा, बेंजीन, तो बेंजीन। ठीक, N2 का जो 2 है उसको क्या बोलेंगे, डाई, और N जो ट्वाइस में है तो इसको क्या बोलेंगे, एजो। ठीक है, और नियम किसको बोलेंगे, जो आयन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, आयन बोलते हैं ना। तो जो प्लस और जो माइनस है इसी से नियम का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब डाईएजोनियम जो बोल रहा है ना नियम करके, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जो कंबाइंड करोगे तब जाके इसका नाम ऐसा हो रहा है। ठीक है, बेंजीन मतलब बेंजीन, डाई मतलब ट्वाइस, और एजो मतलब नाइट्रोजन का जो दो नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन है ना उसको बोलेंगे एजो। नियम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्लोराइड मतलब क्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड होगा। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं हम लोग, क्यूप्रस क्लोराइड,
अब यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग उदाहरण में चल रहे हैं ना। पहले ऐसे फॉर्मूला के लिए एक्स अपन ले लिए रह रहे थे, अब क्या है हम लोग उदाहरण में चल रहे, तो क्या लेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे। और जब हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड ले लेंगे तब क्या होगा, जो अम्ल होगा वो भी क्लोराइड से ही बनना चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे फिर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, लेकिन कितनी डिग्री तापमान पर, 237 डिग्री तापमान पर जब हम लोग इसका अभिक्रिया कराएंगे, जो N2 होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तत्पश्चात हम लोग को क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है।